एक दुकानदार के पास 7 सेमी त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात बताइए। गोलाकार लड्डू है ना, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब बताइए इसी में लड्डू बनाया गया तो दूसरा जो लड्डू बनाया जाएगा उसमें भी ये 4/3 पाई कॉमन होगा। बस हमारा खेल किसका होगा? इस त्रिज्या का। दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा। क्यों ना हम त्रिज्या में क्या करें, भाग दे दें। अब भाग दे के हम क्यों कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने लड्डू बनेंगे बड़े वाले में छोटे। तो हम इससे भाग इसमें दिए तो 2 होगा, 2 का क्यों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? अरे 3.5 दूना 7 होता है, 7 और 2 का क्यों करेंगे तो कितना आएगा, 8। यानी आंसर कितना होगा, 8 लड्डू होगा। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है मध्यानुपाती जब भी दे तो जो संख्या होता है उनका गुणा करके उनका वर्गमूल निकाले। देखिए दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो 36 होगा। अब देखिए 36 होगा, अगर इसका वर्गमूल निकाल के इसके साथ इन दोनों के साथ x शामिल कर लें तो x² होगा। अब देखिए बराबर ये 24 होगा मध्यानुपाती, दोनों का गुणनफल। आइए दोनों के साथ x मान लिए उसकी संख्या x अनुपात में बटा था। तब देखिए 6x बाहर हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये 6 से इसको काटा जाए तो 4 बार कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। हमें पूछा क्या, दोनों संख्याओं के बीच अंतर। अब बताइए 9 में से 4 घटाया जाए तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। और x का वैल्यू कितना है, 4 है। तो 5 को कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि 7a बराबर 6b बराबर 12c है तो a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इन दोनों का अनुपात देख लिया जाए तो हमें a और b का अनुपात, a को b के नीचे लाएँ, a b को इसके नीचे लाएँ, a के साथ जो है इधर आएगा तो ये 6/7 होगा ना, मतलब 6:7 बनना चाहिए हमारा। a और b का अनुपात 6 और 7 बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच अनुपात देखा जाए तो 2 6 12 दूसरे 14 बन जा रहा है 6 7 का। यहाँ देखा जाए नहीं बनेगा क्योंकि ये 12 है, ये 7 है, ये नहीं बना, ये तो रिजेक्ट हो गया। ये वाला देखा जाए ये 7 है क्योंकि 6 और 7 का बनना चाहिए, भी रिजेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये 7 और 6 का बनेगा, भी रिजेक्ट हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, केवल पहला ऑप्शन बचा, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो गया। 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए इस ऑप्शन में देखिए इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0, इसका मतलब जो इसका एलसीएम होगा उसके लास्ट में भी 0 होना चाहिए हर हाल में। देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में है तो हम अन्य विभाज्यता चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 3 से कट रहा 12, 120, तो 3 से भी चेक कर सकते थे, लेकिन हमें एक ही ऑप्शन में 0 था तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिन बाद 25 पुरुष किले से चले गए तो बचा हुआ भोजन कितना दिन चलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, 150 लोग अगर खाते तो 85 दिन चलता, लेकिन इसमें से अगर 15 दिन ये खा के चले गए लोग तो बताइए 150 लोगों के लिए कितना दिन का खाना होगा, 15 दिन घटा दें 85 दिन में से तो सिंपल सी बात बताइए 70 दिन का खाना बचेगा। लेकिन बाद में पता चला कि कितने लोग चले गए, 25 लोग चले गए 150 में, तो 25 लोग चले गए तो 125 लोग बचे, 125 से भाग दे देंगे। अब इसी को कैलकुलेशन करने में हमारा आंसर आ जाएगा 25 बचे 125, 25 छका 150। अब इस 5 से अगर इसको 70 को काटें तो 14 बार में कट जाएगा, और 14 और 6 का गुणा करें कितना होगा, 84। यानी शेष भोजन जो होगा हमारा 84 दिन चलेगा। एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। देखिए पहले 22 था औसत, फिर 23 हुआ। ये 22 जो था ये कितने विद्यार्थी थे, 48, इसमें शिक्षक शामिल हो गया। अब यानी कितने लोग हो गए, 49। ध्यान दीजिएगा कि 22 से 1 बढ़ा है, मतलब औसत कितना है, 1 बढ़ा है। अब बताइए 1 अगर बढ़ा है
तो ये 48 लोगों को एक बढ़ा के लाया होगा, अपना भी ले आया होगा, तो 49 तो बढ़ा के लाया होगा ये अपने उम्र। अब बताइए 49 तो बढ़ा के लाया, लेकिन अगर बात किया जाए तो ये पहले 22 था, अब 49 बढ़ा के लाया, तो बताओ 22 भी अपना ऐड करके लाएगा कि नहीं, तभी तो ये हमारा 23 औसत होगा। तो अब इन दोनों को ऐड कर ले तो कितना होगा 71, यानी शिक्षक जो था हमारा 71 वर्ष का था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ आया दोबारा समझा, देखिए पहले 22 था, फिर 23 हुआ औसत, 22 पे 48 लोग थे, 23 पे 49 लोग थे। अब देखिए 49 लोग थे, तो बताइए 22 से एक एक एक्स्ट्रा लेकर आया, तो 49 तो एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, अपना भी लेकर आया होगा एक एक। अब बताइए 22 और लेकर आएगा तभी तो औसत मेंटेन होगा। तो 49 और 22 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 71 वर्ष हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दो रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पे 50 किमी प्रति आवर और 70 किमी प्रति आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, कितने सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात बताइए, 180 मीटर अगर दोनों ट्रेन की लंबाई है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो दोनों ट्रेन की लंबाई 180 मतलब कुल दूरी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोनों ट्रेन जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड भी जुड़ जाएगी, 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120 किमी प्रति आवर। अब बताइए आंसर हमें किस में लाना है, सेकंड में लाना है। एक मीटर है, 1 किमी प्रति आवर है, तो किमी प्रति आवर किस में डालना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। अब बताइए मीटर पर सेकंड में हमें बदलना है तो किससे गुणा करते हैं हम, आपका 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इससे इसको काटा गया तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब अगर 18 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 × 54 हो जाएगा। अब बटे में 5 होगा, 5 से काटा जाए तो कितने बार में कट जाएगा, 5 दहा में 50, 4 बचा 5 40, यानी 10.8 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 18 सेमी व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब ध्यान दीजिएगा 4π और r का वैल्यू निकाला जाए तो व्यास का आधा होता है, तो 18 का आधा क्या होगा, 9 होगा, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4π × 9 का स्क्वायर 81, 81 × 4 करेंगे तो कितना होगा, 324। अब देखिए पाई है तो पाई रख लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 324 पाई सेमी स्क्वायर। नेहा और काजल 4:9 के में एक व्यवसाय निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 5,590 है तो नेहा और काजल के लाभ के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात बताइए, ये 5,590 जो है कुल लाभ है, ये कितने हिस्से का वैल्यू है लाभ का, यह 9 × 4 = 13 हिस्से का वैल्यू है। अब हमें क्या पूछ रहा है, दोनों के लाभ के बीच अंतर कितना होगा, यानी 9 में से 4 घटाया जाए तो 5 होगा। अब इन्हीं में से हम क्या करें, 5 का गुणा कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 13 से इसमें गुणा काटें तो 13 × 4 = 52, कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 × 3 = 39, यानी 430 होगा। गुणे 5 करेंगे, 4 × 5 = 20 और 3 × 5 = 15, यानी 2150 होगा। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2150। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जिस अनुपात में कोई धन यानी व्यवसाय में लगाया रहता है, लाभ भी उसी अनुपात में उसे मिलता है। इसलिए हमारा क्या किया गया, ये जो लाभ था इसमें टोटल जो अनुपात था उनसे डिवाइड किए, एक हिस्से का वैल्यू आया, इनका अंतर कितना था, 5 था, 5 से गुणा करते ही हमारा इन लाभ के बीच अंतर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 15,876 वर्ग मीटर है, तो भूखंड की प्रत्येक लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी अगर देखा जाए तो एक बात बताइए, 15,876 है, तो अगर एक सीधी बात देखा जाए कि ये वैल्यू किसका वर्ग हो सकता है, तो एक रूल होता है जिसमें देखा जाए, अगर ये 120 ही मान लिया जाए तो 12 का और 144 हो जाएगा, और जब एक 0 है तो ये डबल 0 होगा। एक चीज़ ध्यान में आ गया कि ये जो वैल्यू है
ये 120 से ज़्यादा का ही होगा। तो 120 से ज़्यादा का होगा तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। क्यों रिजेक्ट हो गए? क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है, 120 ही मान के चले तब भी तो ये 14,400 हुआ। अब ये दोनों वैल्यू तो ये कम है 120 से, 3 का भी हो ही नहीं सकता है 15,876 वर्ग। अब दूसरी कंडीशन में देखा जाए, 6 के वर्ग में लास्ट में 6 आता है, 8 के वर्ग में 8 टी 64 4 आता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया कि स्क्वायर के नियम से, क्योंकि 8 का वर्ग 8 के स्क्वायर में 4 लास्ट में आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। इसका मतलब आंसर कौन हो गया? पहला ऑप्शन। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं।